वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसओपीज के हवाले से। अब एहतियात नहीं करोगे तो पछताओगे। फैसलाबाद की मार्केटों में भी ताजिर इंतजामिया के अचानक दौरे की तैयारी मुकम्मल। एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। मास्क के इस्तेमाल को भी यकीनी बनाया जा रहा है। मजीद मार्केटों का अहवाल बता रहे हैं शिराज भट्ट अपनी रिपोर्ट में। वायरस के बढ़ाव के पेश नज़र फैसलाबाद की तमाम बड़ी मार्केट्स के दाखिली खारजी रास्तों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। क्या मार्केटों के अंदर एसओपीज के ऊपर अमल दरामद करवाया जा रहा है या नहीं, आइए देखते हैं। शहर के 8 बाजारों में एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। अपना कारोबार गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए बंद करा लेने से बेहतर है कि एसओपीज पर अमल किया जाए। हम तो फर्स्ट डे से एसओपीज़ पे अमल दरामद कर रहे हैं, करना भी चाहिए। हमारे लिए, कस्टमर्स के लिए, सबके लिए ये बेहतरी वाली चीज़ है। अगर जो नहीं करेगा उसकी दुकान सील भी होनी चाहिए और स्ट्रिक्टली से उसके ऊपर अमल दरामद भी होना चाहिए जी। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने मार्केटों में ताजरों और कारोबारी हजरात को आखिरी वार्निंग दे रखी है, जिसको ताजिर भी संजीदा लेते दिखाई दे रहे हैं। मास्क लाजमी पहने और सैनिटाइज़र हमने रखा हुआ है। सैनिटाइज़र हाथों को लगाए और बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन होके हम इस सारे सिस्टम को रन करें। बड़ी मार्केटों में दाखिली और खारजी रास्ते भी ट्रांसपोर्ट के लिए बंद कर दिए गए हैं, जिसके नतीजे में रश पर काबू पाया गया है। उम्मीद है कि ताजिर यूं ही हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करेंगे। कैमरामैन इरफान अली के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। और शहरी एसओपीज पर अमल दरामद कर से गुरेजा। फैसलाबाद में कोरोना वायरस बेकाबू। 24 घंटों में 118 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। मुतासरा मरीजों की तादाद 2049 हो गई। मजीद 13 फ्रंट लाइन सोल्जर्स भी वायरस का शिकार हो गए। जिला फैसलाबाद मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 180 हो गई। बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब अलाइड हस्पताल की जानिब से 24 घंटे के दौरान 128 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक कर दी गई है, जिसके बाद जिला भर में मुतासरा अफराद की तादाद 2049 हो गई है। इन अफराद में बैरून मुल्क से आए पाकिस्तानी अस्पतालों में जेर इलाज और मेडिकल स्टाफ शामिल हैं। ताहम मुतासरा अफराद में 13 डॉक्टर्स भी शामिल हैं। जिला भर में वायरस का शिकार होने वाले डॉक्टरों की तादाद 180 हो गई है, जिसमें प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर्स शामिल हैं। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे पर डॉक्टर तंजीमों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अजादार हुसैन, फैसलाबाद। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ज़िया अलमदार की सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल से मुलाकात हुई है। कोरोना वायरस को वजह से इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की गई है। कहते हैं कि एक्सपोर्ट मुतासर होने से बेरोजगारी मजीद बढ़ेगी। मुलाकात का अहवाल बता रहे हैं शिराज भट्ट। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साबिक सदर और फैशन एंड ट्रेंड्स के सीईओ सैयद ज़िया अलमदार हुसैन शाह ने लाहौर में आज मियां असलम इकबाल से मुलाकात की है। और मियां असलम इकबाल जो कि वज़ीर हैं, सूबाई वज़ीर हैं बराए कॉमर्स इंडस्ट्री के, इस मुलाकात के दौरान उन्होंने बाकायदा तौर पर फैसलाबाद शहर के अंदर जो एसओपीज़ मुतारफ़ करवाए गए थे गवर्नमेंट की जानिब से, जिनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा था, इसके हवाले से गुफ्तगू की। उन्होंने यकीन दहानी करवाई है इंडस्ट्री की जानिब से कि इंडस्ट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री ने बहुत सारे ऑर्डर्स जो हैं वो बैनुल अक़वामी सतह पर पकड़ लिए हैं और अपना बिज़नेस जो है वो रनिंग पोजीशन में ले आए हैं। ताहम उनको लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्री को वार्निंग दे और इंडस्ट्री के एसओपीज़ चेक करे, लेकिन इंडस्ट्रीज़ को चलने दे। चूँकि पिछले गुज़िश्ता 2 महीने के लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्री ने नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान बर्दाश्त किया है, ताहम अब मज़ीद नुकसान की मुतहम्मिल नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर मियां असलम इकबाल से रिक्वेस्ट भी की है कि फ़ौरी तौर पर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो एसओपीज़ हैं, जिसमें ख़ास तौर पर हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है, सैनिटाइज़र्स वॉक थ्रू गेट्स हैं और इसके साथ साथ मास्क का इस्तेमाल लाजमी है, सोशल डिस्टेंसिंग लाजमी है, ये तमाम एसओपीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट करवाए जाएँ और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो सनतकार जो है वो इस एसओपीज़ के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए तैयार है, क्योंकि वो मज़ीद अपनी इंडस्ट्री बंद नहीं करवाना चाहता। ताहम इस वक्त फैसलाबाद के अंदर जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने ऑर्डर्स पकड़ लिए हैं और ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए अपनी फैक्ट्रीज चला रहे हैं। ताहम एसओपीज़ के ऊपर अमल दरामद करवाने के हवाले से यकीन दहानी करवाई है सैयद ज़िया अलमदार हुसैन शाह ने, और इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो अपने तमाम तर जो भी गवर्नमेंट की जानिब से एसओपीज़ दिए जा रहे हैं हिफाजती इकदाम के तौर पर, उनके ऊपर अमल दरामद करेगी। और इस पर मियां असलम इकबाल ने कहा कि हम 48 घंटों के अंदर देखेंगे अगर फैसलाबाद शहर के अंदर और पंजाब के दीगर बड़े शहरों के अंदर अगर एसओपीज़ के ऊपर अमल दरामद होता है, बसूरत दीगर हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि
کورونا کے کیسز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جس پر سید ضیاء علمدار حسین شاہ نے اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ تمام SOPs کے اوپر عمل درآمد یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ عمل درآمد کروایا جائے گا۔ ٹھیک ہے شہراز، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پیٹرول کی قلت کی بات کریں، حکومت نے پیٹرول سستا کر دیا مگر دستیابی کو یقینی نہیں بنایا جا سکا۔ جنگ میں شہریوں کے لیے پیٹرول کا حصول مشکل ہو گیا ہے۔ شہری 3 روز سے پیٹرول کے حصول کے لیے خوار ہونے لگے۔ مہنگا پیٹرول فروخت کرنے والوں کی چاندی ہو گئی۔ سستے پیٹرول کا بآسانی حصول جنگ کے شہریوں کے لیے خواب بن کر رہ گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں کمی خوشخبری بن کر سامنے آئی، لیکن پیٹرول کی نایابی نے شہریوں کو پریشان کر دیا۔ اکا دکا مقامات کے علاوہ شہر بھر میں پیٹرول کی فروخت بند ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول بلیک میں فروخت ہو رہا ہے مگر انتظامیہ کوئی اقدامات نہیں کر رہی۔ جی صبح سے پھر رہے، پیٹرول نہیں مل رہا، باقی پمپوں پہ بھی گئے تو یہاں سے پیٹرول کی خبر ملی تھی کہ پیٹرول مل رہا ہے، لیکن جب یہاں پہ آئے تو یہاں پہ انہوں نے کافی دیر انتظار کروا کے پیٹرول بند کر دیا۔ تھانہ صدر چوک پر پولیس ویلفیئر پمپ واقع ہے جہاں 3 روز سے پیٹرول کی فروخت بلا تعطل جاری ہے۔ اب تک 32,000 لیٹر پیٹرول فروخت کیا جا چکا ہے۔ DPO ڈاکٹر غیاث گل کی جانب سے شہریوں کو پیٹرول فروخت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ DPO صاحب نے واضح ہدایات دی تھی کہ ہم اپنے لوگوں کو اس مشکل میں نہیں چھوڑیں گے، ان کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ حالانکہ یہ پولیس ویلفیئر پمپ ہے، ہم اپنی گاڑیوں کے ساتھ ساتھ ہماری عوام جو آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے 4 دن سے پورا جنگ یہاں پہ آتا ہے، ہم ان کو ساتھ ساتھ میں پیٹرول کی فراہمی کو یقینی بنائے ہوئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ پمپ مالکان کے خلاف کارروائی کر کے پیٹرول کی دستیابی یقینی بنائے تاکہ پریشانی کا خاتمہ ہو سکے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جھنگ۔ غریب عوام کے منہ سے روٹی کا نوالا چھیننے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن نے سادہ روٹی اور نان کی قیمت میں 10 جون سے اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ سادہ روٹی 10 روپے جبکہ سادہ نان 15 روپے میں فروخت کیا جائے گا۔ صدر متحدہ نان بائے روٹی ایسوسی ایشن آفتاب گل کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے ڈیڈ لائن تک سستا آٹا اور فائن آٹا فراہم نہ کیا تو 10 جون سے نئی قیمتوں کا اطلاق کر دیا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ غریب کے منہ سے روٹی کا نوالا چھیننے کی بھرپور تیاری کر لی گئی ہے۔ ایک طرف آٹا مہنگا ہے تو ایک طرف نان بھائی ایسوسی ایشن نے بھی روٹی کو مہنگا کرنے کی پوری پلاننگ کر لی ہے۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن نے سادہ روٹی اور نان کی قیمت میں 10 جون سے اضافے کا اعلان کیا ہے۔ سادہ روٹی 10 روپے جبکہ سادہ نان 15 روپے میں فروخت کیا جائے گا۔ صدر متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن آفتاب گل نے کہا ہے کہ اگر حکومت نے ڈیڈ لائن تک سستا آٹا اور فائن آٹا فراہم نہ کیا تو 10 جون سے نئی قیمتوں کا اطلاق کر دیا جائے گا۔ مزید بات کر لیتے ہیں حسن علی سے۔ حسن علی بتائیے گا اس حوالے سے۔ نان روٹی ایسوسی ایشن نے آٹے اور فائن میدے کی قیمت میں اضافے کو جواز بناتے ہوئے 10 جون سے سادہ روٹی اور سادہ نان جو ہے اس کی قیمت میں اضافے کا فیصلہ کر لیا۔ اس حوالے سے متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کے صدر آفتاب گل کا یہ کہنا ہے کہ جو آٹے کی بوری ہے اس کی قیمت میں 800 روپے جبکہ فائن کی بوری میں 1000 سے 1100 روپے کا اضافہ جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور جو موجودہ قیمت ہے اس پر کسی بھی صورت میں سادہ روٹی اور سادہ نان جو ہے وہ فروخت نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے 10 جون سے اضافہ جو ہے وہ کر دیا جائے گا سادہ روٹی اور سادہ نان کی قیمت میں، اور سادہ روٹی جو ہے وہ پنجاب بھر میں 10 روپے کی جبکہ سادہ نان جو ہے وہ 15 روپے میں فروخت کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر حکومت نے عوام کو سستے داموں روٹی فراہم کروانی ہے تو تندور مالکان کو سستے داموں آٹا اور فائن میدہ جو ہے وہ فراہم کرنا ہوگا۔ فراہم کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ حسن علی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ چنیوٹ میں گندم ٹارگٹ مکمل نہ ہو سکا۔ دوسری جانب مارکیٹ میں آٹے کے نرخ میں بتدریج اضافہ ہو گیا۔ رواں اور ممکنہ طور پر آئندہ سال بھی آٹے کے بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ چنیوٹ میں ناقص حکمت عملی کے باعث گندم ٹارگٹ مکمل نہ ہو سکا۔ دوسری جانب مارکیٹ میں آٹے کے ریٹس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، جس سے رواں اور ممکنہ طور پر آئندہ سال بھی آٹے کے بحران کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 880 جبکہ چکی پر 55 سے 60 روپے میں دستیاب ہے۔ شہری اوپن مارکیٹ سے مہنگے داموں آٹا خریدنے پر مجبور ہیں۔ مل مالکان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں گندم ہم 1700 ساڑھے 1700 روپے من لے رہے ہیں، پہلے گندم ہمیں 1400 روپے من ملتی تھی، تو گندم ہمیں مہنگی مل رہی ہے اس لیے ہم آٹا مہنگا دے رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ چکی مالکان کہتے ہیں پہلے انہیں کم قیمت پر گندم ملتی تھی، اب ریٹ بڑھ گئے ہیں جس وجہ سے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ہمارے سے انہوں نے گندم 1400 روپے لی اور 1400 گندم لے کے وہ ابھی 2200 روپے میں چکیوں والے آٹا سیل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 2 ماہ کرونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے پہلے عوام
बहुत परेशान है। शहरियों का कहना था कि आए रोज महंगाई में इजाफा हो रहा है, हुकूमत आटे पर सब्सिडी फराहम करे ताकि रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योर। आटा तो सस्ता नहीं मिल रहा, लेकिन तालीम मुफ्त फराहम करने का प्लान भी सामने आया है। महकमा एजुकेशन का नए तालीमी साल के लिए मुफ्त टेक्स्ट बुक्स की फराहमी का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सूबाई वजीर एजुकेशन मुराद रास की जानिब से अव्वल से लेकर दहम तक की क्लासेस की किताबें तकसीम करने का अमल पीर से बाकायदा आगाज करने का फैसला होगा। बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए महकमा एजुकेशन पंजाब की जानिब से तमाम सरकारी स्कूलों में फ्री किताबें तकसीम करने के हवाले से जो शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सोमवार और मंगल के रोज़ जो है किताबें पंजाब भर की 128 तहसील में तकसीम की जाएंगी, जिस हवाले से सूबाई वजीर एजुकेशन मुराद रास की जानिब से मरासला भी जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि मुतलका ज़िले का जो CEO एजुकेशन होगा वो इसका ज़िम्मेदार होगा। वो तमाम तहसील के जो क्लास वाइज जो तलबा होंगे, तलबा व तालबात होंगे, उनको बुलाएगा और उसके साथ साथ ख़ुसूसी तौर पर कोरोना के हवाले से जो SOPs हुकूमत की जानिब से जारी की गई हैं उस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा और उसके बाद जो है तमाम तलबा व तालबात को किताबें तकसीम की जाएंगी। और उसके साथ साथ ये भी अहकाम जारी किए गए हैं कि अमला जो है वो कम से कम बुलाया जाए और उसमें भी जो है फासला रखा जाए, तलबा व तालबात फासला रखें, एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए किताबें जो है वो फराहम की जाएँ ताकि तलबा व तालबात नए साल की अपनी तालीम जो है उसको जारी रख सकें। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि पहले जो है 128 जो है तहसील में तकसीम की जाएंगी और उसके बाद बाकी जो रह जाएंगी उनमें तकसीम की जाएंगी। लेकिन ये मरहला जो है आइंदा एक हफ्ते तक जारी रहेगा, जिसमें तमाम पंजाब भर के इलाकों में के स्कूलों में तलबा। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी हवाले से फैसलाबाद से भी खबर शामिल कर लेते हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने सरकारी स्कूल से तलबा को मुफ्त किताबों की तकसीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हुकूमत की तरफ से फैसलाबाद समेत सूबा भर के 128 तहसील वेयर हाउसेज में किताबें पहुंचा दी गई हैं। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा। बिल्कुल जी, डायरेक्टर दीन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ SM इरफान और वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान की जानिब से आज चिन्योट का जो है वो दौरा किया गया और वहाँ पर जो दीन गार्डन बनाया गया उसका जो कमर्शियल एरिया था उसका बाकायदा तौर पर आज इफ्तिताह कर दिया गया। SM इमरान हमारे साथ मौजूद है, हमसे बात करते हैं। मैं सब क्या समझते हैं जिस तरह चिन्योट की तामीर व तरक्की में आपकी जो शेख बरादरी है और आपका जो है वो बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है? फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर ज़िया अलमदार की सूबाई वजीर बराए कॉमर्स मियां असलम इकबाल से मुलाकात। कोरोना वायरस के पेश नज़र पैदा होने वाले इंडस्ट्री के पेचीदा मसाइल पर गुफ्तगू की। कहते हैं कि एक्सपोर्ट मुतासर होने से बेरोजगारी बढ़ रही है। और शोरकोट जंगलात ब्लॉक नंबर 1 में अचानक आग भड़क उठी। आग ने जंगलात के वसी रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर पहुंच गईं, आग बुझाने में मसरूफ। मिड अपडेट्स आपने जानी है। फैसलाबाद के डीलर्स के लिए अच्छी खबर है। FDA सिर्फ 60 दिन में निजी कॉलोनी की मंजूरी का पाबंद होगा। FDA ने 1 विंडो काउंटर में खिदमत मरकज कायम कर दिया। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। कॉलोनीज की मंजूरी के कई महीनों पर मुहित झंझट से जान छूट गई। अब FDA सिर्फ 60 दिन में निजी कॉलोनी की मंजूरी का पाबंद होगा। DG मोहम्मद सोहेल ख्वाजा की काविश से FDA ने 1 विंड काउंटर में खिदमत मरकज कायम कर दिया। कॉलोनियों की मंजूरी को बिला ताखीर कार्रवाई करके 60 रोज में निपटाया जाएगा। 60 दिन के अंदर हर बंदे को पता है कि 60 दिन के अंदर हमारी कॉलोनी अप्रूव हो जाएगी, तो वो क्यों गैर कानूनी तौर पे अपने आप को और अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को परेशानी में डालेंगे? वो टाइमली इसको करेंगे। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है, बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव है, जिससे कि आने वाले दिनों में बहुत बेहतरी मुतवक्का है। खिदमत मरकज में वासा, महकमा रेवेन्यू, अनहार और महकमा माहौलियात से भी करीबी रवाबत कायम होंगे। कंप्यूटराइज सिस्टम और पोर्टल के जरिए महकमाना कार्रवाई को अपडेट रखा जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 फैसलाबाद। और फैसलाबाद में SOPs की खिलाफ वर्जी पर कोहिनूर चौक में नेशनल बैंक की ब्रांच सील कर दी गई। जनरल असिस्टेंट रेवेन्यू ने कोहिनूर चौक ब्रांच को सील किया। मजीद तफसीलात जानेंगे हन्नान बुखारी से। हन्नान, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर असिस्टेंट जनरल मलक अरशद जो हैं, मोहम्मद अरशद, उनकी जानिब से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कोहिनूर की ब्रांच को सील कर दिया गया है। सील उसको पॉजिटिव कंट्रोल एक्ट जो डिजीज एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी पे उनको
जो है वो सील किया गया है। इनका कहना था कि यहाँ पे इससे पहले 16 मरीज जो है पॉजिटिव आ चुके थे इस बैंक के अंदर से, इसलिए यहाँ पे SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा, जिसकी वजह से इसे सील किया गया है। अलावा अजी इसके उन्होंने मुख्तलिफ बाज़ारों का भी रुख किया जहाँ पे जाके चेकिंग की, और चेकिंग के बाद ऐसी दुकानें जहाँ पे ताजिर जो हैं वो SOPs का ख्याल नहीं रख रहे थे, हैंड सैनिटाइज़र और मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा था, उन दुकानों को भी सील कर दिया गया। उनका कहना था कि आवाम के लिए जो ख़ास तौर पे सबसे पहले जो है वो सेफ्टी है। अगर कोई शख्स सेफ्टी का इस्तेमाल नहीं करता, SOPs को फॉलो नहीं करता, मास्क का इस्तेमाल नहीं करता, तो उस दुकान को खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ उनका कहना था कि आइंदा वक्त में घंटाघर के 8 बाज़ारों के अंदर जितनी भी दुकानें हैं, ताजरों को भी तनबीह किया जाएगा कि वो SOPs का ख्याल रखें, और इसके साथ साथ जो दुकान के छोटे ताजर हैं उनको भी ये कहा जाएगा कि जो भी शख्स खरीदारी की घर से दुकान के अंदर आता है उसको इस चीज़ की तनबीह की जाए कि वो फेस मास्क का इस्तेमाल करे। अगर कोई शख्स फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं करता, मास्क का इस्तेमाल किया जाए। बहुत शुक्रिया हन्नान बुखारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महकमे एक्साइज एंड टैक्सेशन का एंटरटेनमेंट टैक्स में मजीद इस्तिस्ना देने का फैसला रिलीफ कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल के बायस दिया जा रहा है। बात करेंगे उमर अजमत से। उमर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, महकमे एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से तफरीही टैक्स वसूल किया जाता है, ताहम अभी कोरोना वायरस के बायस जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हुकूमती हिदायत पर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने शहरियों को इंटरटेनमेंट टैक्स की वसूली में इस्तिस्ना देने का फैसला किया है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से सूबाई सतह पर यह टैक्स की वसूली की जाती है, और इसमें जो थिएटर्स हैं या दीगर तफरीही प्रोग्राम्स हैं उन पर मुख्तलिफ शरह से ये इंटरटेनमेंट टैक्स वसूल किया जाता है। ताहम अभी हुकूमत की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं जिस पर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से शहरियों को इंटरटेनमेंट टैक्स पर इस्तिस्ना दे दिया गया है। इससे कबल भी महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से जो प्रोफेशनल टैक्स है जो कि खिदमात पर या मुख्तलिफ शोबाजात से जो मुतल्लिक लोग होते हैं या पेशावर लोग होते हैं उनसे वसूल किया जाता है, उस पर भी रिलीफ फराहम किया गया था। एक्साइज हुकाम के मुताबिक जो मौजूदा इक़दाम है आगे बढ़े, आपको बताएं कि थाना सदर के इलाका TNT से डॉक्टर के घर के बाहर से कार चोरी हो गई। थाना फेडमिक में भी दिन दहाड़े वारदात, डाकू गन पॉइंट पर शहरी की मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। तफसीलात फरजाना सदीक बताएंगी। 4 रोज कबल थाना सदर के इलाका TNT से डॉक्टर की लाखों मालियत की कार घर के बाहर से चोरी हो गई। वारदात की CCTV फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर गाड़ी में मेहमान बनके कॉलोनी के अंदर दाखिल हुए और डॉक्टर उस्मान के घर के बाहर खड़ी कार चोरी करके फरार हो गए। CCTV फुटेज के बावजूद पुलिस मुलजमान का खोज लगाने में नाकाम रही। मुतासा शहरी का कहना है कि वाकये के 4 रोज बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। थाना फेडमिक के इलाके 152 में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात हुई। 2 मुसल्ला डाकू गन पॉइंट पर शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। मुतासा शहरी काशिफ मोटरसाइकिल पर पुल के साफ पानी लेने आया था। काशिफ का कहना है कि पुलिस की जानिब से तावन नहीं किया जा रहा। मुतासरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेते हुए मुकदमात के इंदराज की अपील की है। कैमरा टीम के हमरा फरजाना सदीक, सिटी 41 फैसलाबाद। CIA मुनशियात फरोशों के खिलाफ सरगर्म है। गरीबाबाद से मुनशियात फरोश धर लिया। मुलजिम नदीम के कब्जे से 2 किलो से जायद चर्स बरामद हुई। मुलजिम के खिलाफ थाना फैक्ट्री एरिया में मुकदमा दर्ज कर लिया। जानते हैं राना कमर से। कमर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, CIA फैसलाबाद जो है वो मुनशियात फरोशों के खिलाफ सरगर्म नजर आ रही है। ASI रिजवान जावेद की जानिब से गरीबाबाद के करीब से मुनशियात फरोश है वो गिरफ्तार किया गया। पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा था कि मुनशियात फरोश जो है वो झाल पुल की जानिब से आ रहा था कि पुलिस पार्टी को देखकर जो है वो वापस मुड़ गया, लेकिन मशकूक जानकर पुलिस की जानिब से ताकुब किया गया। जब उसे पकड़ा गया तो मुलजिम के कब्जे से जो है वो 2 किलो से जायद चर्स जो है वो बरामद की गई। मुलजिम से नकदी जो है वो भी बरामद की गई। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि मुलजिम नदीम जो है वो मुनशियात फरोशी का धंधा जो है वो करता है, और पुलिस की जानिब से ये बताया गया कि मुलजिम के खिलाफ जो है वो थाना फैक्ट्री एरिया में मुकदमा जो है वो भी दर्ज कर लिया गया है। उनके साथ साथ पुलिस का CIA स्टाफ का ये कहना है कि वो मुनशियात फरोश और जराइम पेशा अफराद जो हैं जो जुआ करवाते हैं उनके खिलाफ भी सरगर्म है। उनको जो है वो उनके खिलाफ सख्ती से क्रैकडाउन किया जा रहा है। मुनशियात फरोशों के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जा रहा है। उनको पकड़ कर उन पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया कमर, आपने हमें अपडेट किया। जराइम की दुनिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि सिटी सब डिवीजन फेस्को की मुबैना गफलत, शहरियों के घरेलू अशिया जल गई हैं। तांदियावाला में गर्ल्स कॉलेज रोड पर ट्रांसफार्मर के वोल्टेज में कमी बेशी से मुतादिद घरों के इलेक्ट्रिक अशिया जलने से
शहरियों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। शहरियों ने सिटी सब डिवीजन ऑफिस में मुतादिद बार शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन अमले ने ट्रांसफार्मर ठीक नहीं किया। आपको बता रहे हैं कि सिटी सब डिवीजन फेस्को की ये मुबैना गफलत है, मुजरिमाना गफलत है। शहरियों की घरेलू अशिया जल गई हैं। तांदेवाला में गर्ल्स कॉलेज रोड पर ट्रांसफार्मर की वोल्टेज में कमी बेशी से मुतादिद घरों के इलेक्ट्रिक अशिया जलने से शहरियों के लाखों रुपए का नुकसान हो गया। शहरियों ने सिटी सब डिवीजन ऑफिस में मुतादिद बार शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन अमले ने ट्रांसफार्मर ठीक नहीं किया। में डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू ने रेंजर्स और पुलिस के हमरा गश्त किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अशरफ गुज्जर, एसी कासिम गिल भी उनके हमरा थे। इस मौका पर मास्क न लगाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि मुतादिद दुकानों को सील भी किया गया। बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, बताइएगा। बिल्कुल शहरी कोरोना वायरस से महफूज रह सकें, इसके हवाले से झंग में आज जो इंतजामिया है उसकी जानिब से लोगों को आगाह किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर झंग आज ताहिर वट्टू ने शहर का मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी भी उनके हमरा थी। इस मौका पर उन्होंने शहरियों को हदायत की कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। डिप्टी कमिश्नर से मज़ीद बात भी करते हैं, जानते हैं। सर, आप बताइएगा क्या समझते हैं कि लोग कितने अवेयर हैं, उन्हें अवेयर होने की कितनी ज़रूरत है, और आज की जो कार्रवाई है उसके बारे में बताइएगा। देखिए, जब से ये SOPs पे हमने सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन शुरू की है, आज जो हमने जितनी भी पेट्रोलिंग की है, ये जितनी भी चेकिंग की है, तो उसकी निस्बत जो है कि पहले से बहुत ज़्यादा बेहतरी थी। लोगों ने मास्क पहनने शुरू कर दिए हैं और हैंड सैनिटाइजर्स का भी इस्तेमाल काफ़ी है। तो अभी जो है कि वो हमने फिर भी जो लोग वायलेट कर रहे थे कि जिनके मास्क नहीं थे, वो बिजनेसेस हमने 70 के करीब बंद किए हैं। इसके अलावा जो है कि वो अब चालान काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, जो लोग जो है कि पिलियन राइडिंग कर रहे थे या जिनके मास्क जो है कि वो पहन के नहीं ट्रैवल कर रहे थे। तो इस वजह से अभी जो है कि वो इंशाल्लाह SOPs पे आप देखेंगे कि बहुत सख्ती होगी और लोग भी अब कोऑपरेट कर रहे हैं। शहर से क्या अपील करना चाहेंगे आप? शहरियों से यही अपील है कि बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, मास्क हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। स्कूल बंद कर दिए गए हैं तो छोटे बच्चों को निकालने का कोई जवाज़ नहीं है। छोटे बच्चों को, एल्डरली जो बड़ी एज के लोग हैं, इनको तो बिल्कुल जो है कि घर से बाहर ना निकालें और एहतियात करें। बाहर निकलने से खामखा बाहर ना निकलें। आप खुद तो नौजवान हो सकते हैं, लेकिन आपके घर में बच्चे और बूढ़े होंगे जो आपकी वजह से रिस्क पे चले जाएंगे। तो यही रिक्वेस्ट है कि आप घर से कम शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। आज झंग इंतजामिया ने मुख्तलिफ दुकानों को सील किया और मजमूई तौर पर 150 के करीब दुकानों को आगे बढ़े, आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार देने के बाद म्यूनसिपल कमेटी टोबा मुतहरिक है। चीफ ऑफिसर ने बाजार का दौरा किया और दुकानदारों समेत लोगों को आगाही दी। कहते हैं कि अमल दरामद ना होने पर जुर्माने और दुकानें सील करती जाएंगी। इसी पर रिपोर्ट देखिए शाहिद महमूद की। हुकूमत की जानिब से मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार देने के बाद म्यूनसिपल कमेटी टोबा मुतहरिक हो गई। चीफ ऑफिसर मलिक जाहिद खलील ने बाजार का दौरा किया, जहां दुकानदारों समेत लोगों को आगाही दी कि SOPs पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए। हुकूमत की जानिब से मास्क लाजमी करार दिया गया है, इसलिए दुकानदार समेत शहरी भी हर सूरत मास्क का इस्तेमाल करें। अवाम को आगाही देने के लिए बाकायदा गाड़ी से ऐलानात भी करवाए गए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक कोरोना वायरस के सिलसिला में तमाम दुकानदारों को गुजारिश की जाती है कि मास्क पहन कर रखें। चीफ ऑफिसर मलिक जाहिद खलील का कहना था कि कल से मास्क का इस्तेमाल न करने वाले दुकानदारों को जुर्माने और दुकानें सील की जाएंगी। आज इनको वार्निंग जो कर रहे हैं कि कोई भी दुकान वाला जो है बगैर मास्क के ना हो, और जो कस्टमर है वो भी बगैर मास्क के उसको सर्विस नहीं देनी है। आपने नो मास्क नो सर्विस का उनको कहा लिख के लगाएं। इसलिए जो है आज निकले हैं, कल से इंशाल्लाह बाकायदा कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर किसी ना किया हुआ तो दुकान होगी, मार्केट होगी, जो भी उसको हम सील करेंगे। लॉकडाउन पर तो हुकूमत सख्ती से अमल दरामद ना करवा सकी, अब देखना यह है कि मास्क पर कितना अमल दरामद करवा पाएगी। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। अहमदपुर सयाल में हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अली मुतहरिक हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने गढ़ महाराजा मोड़ मेन मार्केट में कार्रवाइयां करते हुए SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों की दुकानों को सील कर दिया है। आपको बताएं कि अहमदपुर सयाल में हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी जारी थी और इसी पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद असद अली जो है वो मुतहरिक हुए। असिस्टेंट कमिश्नर ने गढ़ महाराजा मोड़ मेन मार्केट में कार्रवाई करते हुए SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों की दुकानों को सील कर दिया है।
और हुकूमत की जानिब से ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त, ट्रांसपोर्टर्स ने अड्डों पर सैनिटाइजर गेट नस्ब कर दिए हैं। हर सवारी के लिए मास्क और दस्ताने पहनना लाजिम होंगे। SOPs पर पूरा अमल दरामद करके सवारियों को बिठाने का अमल शुरू कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि शहरियों की जान बहुत अजीज है, इस पर कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। हम सारे मैनेजर हजरात यहाँ पे हर वक्त ड्यूटी करते हैं। 24 घंटे हमारा ये अमला जो है ना वो मुतहर्रिक हुआ और इंशाल्लाह इसमें हम ज़रूर कामयाब होंगे। इसको बचाने के लिए लोगों को अपनी सेहत, लोगों की सेहत के लिए हम इंशाल्लाह ज़रूर ये इक़दाम करते रहेंगे। ट्रांसपोर्टर्स का मौक़िफ़ है कि हुकूमत की जानिब से जो SOPs बनाए गए हैं इन पर 100% अमल किया जाए। इनका ये भी कहना था कि फेस मास्क के बगैर किसी सवारी को बस में बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम सारी SOPs पे अल्हम्दुलिल्लाह अमल दरामद करवा रहे हैं जी। हमने पैसेंजर को मास्क भी दे रहे हैं जी, सैनिटाइज़र हमारा गेट भी है, हमारी गाड़ी में शावरिंग भी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम मुकम्मल SOP पे अमल दरामद करा रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि ज़िला इंतजामिया की जानिब से बनाए गए SOPs को हर सूरत फॉलो किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। और फैसलाबाद में कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा, चेक करने के लिए सेक्रेटरी RTA ने जनरल बस स्टैंड का दौरा किया। 13 गाड़ियां बंद कर दी, हजारों रुपए जुर्माना भी आयद किया। कोरोना के वार तेज हुए तो सरकार को SOPs पर अमल दरामद करवाने की सूझी। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी RTA ज़मीर उल हसन ने बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र जनरल बस स्टैंड का दौरा किया। ज़मीर उल हसन ने खुद मास्क पहनकर गाड़ियां चेक की और बताया कि 13 गाड़ियों में हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। मुसाफिरों ने मास्क नहीं पहने थे, जिस पर गाड़ियां बंद कर दी गई और हजारों रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। जो गाड़ियाँ SOPs की खिलाफ वर्जी करती हुई नजर आती हैं उनको इम्पाउंड कर लिया जाता है। कल भी हमने 6 गाड़ियाँ बंद की थी, आज भी हमारी कार्रवाई जारी, अभी तक 7 गाड़ियाँ बंद कर चुके और इसके साथ साथ हम जुर्माने भी कर रहे हैं। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर राना हबीबुल्लाह, मलिक आसिम और दीगर ने भी जनरल बस स्टैंड का जायजा लिया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में पेट्रोल की कीमत में कमी की पेशगी इतला से तकसीम कार निजी कंपनीज ने तेल की दरामद रोक दी है, जिससे पेट्रोल की खुद साख्ता किल्लत पैदा हो गई। पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान ने अंदरूनी कहानी बता दी। एक के बाद एक बहरान, पेट्रोल पंप से पेट्रोल गायब। पेट्रोल सस्ता होने की पेशगी मालूमात होने पर कंपनियों ने तेल की खरीदारी ही ना की, जिसकी वजह से पंप्स पर पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई। मैं सुबह से तकरीबन 4 से 5 पंप्स पे जा चुका हूँ। हमने अपनी जॉब भी करनी है, हमारी मार्केटिंग की जॉब है और पेट्रोल ही नहीं मिल रहा। कल परसों से हम परेशान हैं, जबकि जब महंगा होता है तो उसी दिन मिल जाता है। अब सस्ता हुआ है, आज 5 तारीख हो गई है, पेट्रोल की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान। पेट्रोल मिलना चाहिए, इनका सख्ती से नोटिस लिया जाए और हम दर दर फिर रहे हैं, पेट्रोल मिल नहीं रहा, अब कहाँ जाएं? पेट्रोल मिल नहीं रहा है। मैं फौदगी से गया था, रात जाने पेट्रोल मुक गया, उतों मैं तुर के वापस फौदगी नहीं जा सका। पेट्रोल पंप्स ओनर्स एसोसिएशन से इमरान अफजल ने बताया कि मुतलका इदारे ओगरा भी पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी यकीनी बनाने में नाकाम रहा। इदारों के दरमियान रवाबत के फुकदान ने बहरान को बढ़ावा दिया। अगर ये स्टॉक्स इनके पास पूरे होते तो आज ये आपके पास शॉर्टेज बिल्कुल नहीं आती, और गवर्नमेंट अगर इसको वॉच करती, जो कि इनको उन्होंने 20 डेज के स्टॉक्स मेंटेन करने का गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया हुआ है, अगर गवर्नमेंट उसको वॉच करे, उसको देखे, तो ये कभी भी लोग इस तरह खराब भी ना होते। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने कहा कि सरकारी PSO पंप्स पर तेल मुयस्सर है। फैसलाबाद सिटी का ताल्लुक है, यहाँ तो ऐसा कोई शॉर्टेज नहीं है और PSO के पंप्स पूरे ज़िले में उन पर कोई शॉर्टेज नहीं है। जो कुछ प्राइवेट कंपनीज़ के पंप्स हैं उन पे कोई इक्का दुक्का में शिकायत ज़रूर आ रही हैं, मगर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहां हमारे ऑफिसर्स फील्ड में होते हैं, अगर इस तरह की कोई शिकायत आए तो हम उनके खिलाफ फौरी तौर पे एक्शन लें। मेंबर एसोसिएशन इमरान अफजल ने कहा कि आला हुकाम ने अभी भी होश के नाखून ना लिए तो बहरान में तवालत आएगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, फैसलाबाद। और नाजरीन, बदलते मौसमी हालात से धान की काश्त से बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि किसान महकमे ज़राअत के मशवरों को मद्देनज़र रखें ताकि ज़्यादा फ़ायदा और नुकसान की शरह कम से कम हो सके। ज़राई माहिरीन की हिदायत क्या हैं, जानते हैं अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट में। वाज़िह रहे कि गुज़िश्ता बरस दर्जा हरारत ज्यादा होने की वजह से धान की फसल को नुकसान पहुंचा था, इसलिए महकमा ज़राअत की जानिब से जोर दिया जा रहा है कि महकमे की हिदायत पर अमल दरामद किया जाए ताकि नुकसान की शरह कम की जा सके। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीक खालिद महमूद का कहना है कि अगर किसान ने बासमती काश्त करनी है तो इसका बेहतरीन वक्त 15 से 30 जुलाई तक है, जबकि मुकामी इकसाम को 15 जून से 15 जुलाई तक काश्त किया जा सकता है। फर्टिलाइजेशन अमल ना होने की वजह से पैदावार मुतासर होती है, तो हमारी एडवाइस है काश्तकारों को कि वो ख़ास तौर पे जो किसान बासमती है उसकी नर्सरी 15 जुलाई के बाद ट्रांसप्लांट करें तो उनको उनकी फी एकड़ पैदावार भी बढ़ेगी और जो है उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ज़राअत तौसीक हुकाम का कहना है कि माहिरीन की हिदायत को मद्देनजर रखकर किसान धान की बेहतर फसल हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41।
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चिन्योट की गफलत मौजम शाह रोड पर काछड़ वाला कब्रिस्तान सीवरेज मसाइल में घिर गया है। कब्रें सीवरेज के गंदे पानी में डूब गईं, मगर इंतजामिया को होश नहीं आया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चिन्योट की नाकिस कारकर्दगी के बायस मौजम शाह रोड पर काछड़ वाला कदीमी कब्रिस्तान में सीवरेज का गंदा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। दर्जनों कब्रें सीवरेज के गंदे पानी की जद में आ गईं, जो ज़िले और म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। ये मौजम शाह रोड है और ये कब्रिस्तान, दो कब्रिस्तान के बीच में ये रास्ता जाता है, तो आप इसका अंदाज़ा आप ले लें कि ये सीवरेज का सारा पानी जो है ना, सीवरेज का पानी ये सारा आपका तालाब का मंजर पेश कर रहा है। इलाका मकीनों का कहना था कि मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें दी, लेकिन अमली इक़दाम ना हो सके। आबाओ अजदाद की कब्रों की बेहुरमती हो रही है, मगर म्यूनिसिपल अफसरान टच से मस नहीं होते। सारे शहर दा पूरे दा पानी पे पौंदा ते कब्रां तबाह पई होंदियां, कोई ये कमेटी वाले नहीं होंदे, कोई वेखने वाला नहीं, कोई पूछने वाले नहीं। पूरे पाकिस्तान दी दीवारां हो गई, ये नगुस्ताना दी दीवार भी कोई नहीं की। इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज से काछड़ वाला कब्रिस्तान में सीवरेज मसाइल हल कराने का मुतालबा किया है, ताकि कब्रों की बेहुरमती होने से बच सके। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद में मुखैर हजरात के ताउन से 10 लाख रुपए की लागत से मुसाफिर खाने की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। चिल्ड्रन अस्पताल में मुखैर हजरात के ताउन से 10 लाख रुपए की लागत से मुसाफिर खाने की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। MS डॉक्टर हबीब बुट्टर ने संगे बुनियाद रखा। डॉक्टर हबीब बुट्टर ने कहा कि 50 फुट लंबा मुसाफिर खाना बनाया जा रहा है, जिसमें 200 अफराद ठहर सकेंगे। यहाँ पे सरगोदा डिवीजन से, झंग से, चन्योट से, टोबा से, मुख्तलिफ इलाकों से लोग इधर आके तो पेशेंट अपने इलाज के लिए बच्चे लेके आते हैं, तो उनके बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। MS डॉक्टर हबीब बुट्टर का कहना था कि यहाँ बिजली समेत दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी, ताकि तीमारदारों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, क्योंकि एक मुसाफिर खाना छोटा होने के सबब वहाँ तीमारदार पूरे नहीं आ सकते हैं। इसलिए मुखैर हजरात के शुक्रगुजार हैं, जिनके ताउन से ये मुसाफिर खाना बनाया जा रहा है। ये हमने अपना डोनेशन से ही हम ये 1200 कवर DA फुट है इसका जो मुसाफिर खाना जो हम बना रहे हैं, जहाँ पे वेटिंग एरिया होगा, जहाँ पे बाकायदा तौर पे इनका पंखे, इनके कूलर्स, गर्मी सर्दी के से बचाव का सारा इंतज़ाम होगा, और ये एक बड़ा ही अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट मुसाफिर खाना होगा। इंतजामिया का कहना था कि मुसाफिर खाने की तामीर का काम 1 माह में मुकम्मल किया जाएगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। डायरेक्टर दीन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज SM इरफान और वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान ने चिन्योट में वाक़े दीन गार्डन का दौरा किया। ये रिपोर्ट देखिए। डायरेक्टर दीन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ SM इरफान और वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान की जानिब से आज चिन्योट का जो है वो दौरा किया गया, और वहाँ पर जो दीन गार्डन बनाया गया उसका जो कमर्शियल एरिया था उसका बाकायदा तौर पर आज इफ्तिताह कर दिया गया। SM इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं। मैं सब क्या समझते हैं जिस तरह चिन्योट की तामीर व तरक्की में आपकी जो शेख बरादरी है और आपका जो है वो बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, और आज कमर्शियल एरिया का इफ्तिताह किया गया, कि इस वाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिन्योट जनाब हमारी पहचान है, हम लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी यहीं से बिलोंग करते थे, और ये खुशी की बात है कि चिन्योट में कारोबार की फ़रोख्त हो रही है। इन हालात में जो सख्त वक्त आए हैं कोरोना के, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखें, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में जितनी भी इस मुल्क की बिज़नेस कम्युनिटी है और बरादरी है, ख़ास तौर पे कारोबारी तबके के लोग, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि कारोबारी सरगर्मियों को बढ़ाएं और इस हवाले से लोगों को नौकरी मिले और लोग कारोबार कर सकें, जिसकी वजह से लोगों को आसानियाँ मिलें, गवर्नमेंट को टैक्स मिले। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है और अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए काम में। बहुत शुक्रिया SM इमरान, आपकी हैं जो है वो बात सुनी, और उनका इस सिलसिला में कहना था कि चूँकि